शेख सादी एक दिन सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनका गधा भी था। सफ़र लंबा था और रास्ते में दिन ढलने लगा। मौसम भी काफ़ी सर्द था। जैसे ही शाम होने लगी, वो एक गांव पहुंचे। उन्होंने सोचा कि रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तलाश कर लिया जाए। थके मांदे शेख सादी गांव के मुख्तलिफ घरों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कोई भी उनको ठहरने की जगह देने पर राजी ना हुआ। कुछ लोगों ने बहाने बनाए और कुछ ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। बिलाखिर एक शख्स ने दरवाज़ा खोला और शेख सादी को गौर से देखा। शेख सादी ने अपनी परेशानी बयान की और रात गुजारने की जगह मांगी। घर के मालिक ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, मेरी बीवी दर्द में तड़प रही है, हमें औलाद नहीं होती। अगर तुम दुआ करो कि अल्लाह हमें औलाद दे तो मैं तुम्हें ठहरने की जगह दे दूंगा। शेख सादी ने मुस्कुरा कर कहा, इंशाअल्लाह, जो कुछ मेरे अख्तियार में है मैं वही करूंगा। ये सुनकर वो शख्स खुश हो गया और शेख सादी को अंदर ले गया। उन्हें एक कमरा दिया गया जहां वो आराम करने लगे। फिर शेख सादी ने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने लगे। कमरे में मध्यम रोशनी थी और वो दीवार के साथ बैठकर निहायत संजीदगी से तावीज़ लिख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने वो कागज का पुर्जा घर वाले को दिया और कहा, उसे मरीजा की नाव पर बांध दो, अल्लाह करम करेगा। घर के मालिक ने फौरन वैसा ही किया और हैरान कुन तौर पर थोड़ी ही देर में खुशखबरी मिल गई। बीवी को औलाद की नवीद मिली। सब हैरान थे और घर में खुशी का समा था। अगली सुबह शेख सादी ने अपना सामान उठाया और सफ़र के लिए तैयार हो गए। वो खामोशी से गांव से रवाना हो गए, लेकिन गांव वालों ने वो तावीज़ संभाल कर रख लिया। जब भी किसी औरत को ज़चगी की तकलीफ होती, वो इसी तावीज़ को बांध देते और मामला आसान हो जाता। ये खबर गांव के मौलवी तक पहुंची, जो इस बात पर सख्त नाराज़ हुआ। उसने सोचा, अगर मैं ये तावीज़ हासिल कर लूं और उस पर लिखी हुई आयत मालूम कर लूं तो मुझे भी बड़ा फ़ायदा होगा। इस नियत से उसने बहाने से तावीज़ मांग लिया। जैसे ही उसने कागज़ खोला, हैरानी से उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ी, या अल्लाह, मैं और मेरा गधा अब आराम से हैं, ठिकाना मिल गया है, बाकी तू जाने और तेरा काम जाने।